एसकेएमसीएच में लावारिस शवों का तय समय सीमा में अंतिम संस्कार नहीं होने का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्र और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि 20-30 दिनों तक शव रखे जाते हैं, डीप फ्रीज खराब है और अमानवीय स्थिति बनी रहती है। उन्होंने इसे मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। यह है कि एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में हमें जानकारी मिली कि जो लावारिस शव हैं उनका जो सम्मानपूर्वक जो उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए उसकी प्रक्रिया उनके द्वारा तय समय सीमा के अंदर में नहीं की जाती है और यहाँ तक कि 25 से 30 दिनों तक लाश को रखा जाता है और उसके बाद में जब लाश पूरा तरह से सड़ जाता है, पूरा एकदम गलने लगता है, दुर्गंध होने लगता है, उसके बाद में मेडिकल प्रशासन के द्वारा लाश का डिस्पोजल की प्रक्रिया की जाती है। हमें यह भी जानकारी मिली है कि वहाँ का जो डीप फ्रीजर है वह डीप फ्रीजर बिल्कुल ही ख़राब है। तो यह मेडिकल में आए दिन ऐसा हो रहा है। कुछ दिनों पहले हमें ये सूचना मिली थी कि वहाँ पर कुछ आवारा कुत्ते वगैरह सब हैं जो नवजात शिशु के शव को नोच करके खाते हैं। तो हालांकि नवजात शिशु को नोच कर खाए जाने का मामला वहां पर अक्सर आते रहता है, जिसमें मेरे द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पूर्व में भी सूचित किया गया था, जिसके आलोक में लगभग हमें लगता है कि 3 FIR हम जब इंटरवेन किए आयोग में, उसके बाद में 3 FIR अहियापुर थाना के द्वारा अज्ञात के विरुद्ध किया गया। वो भी अनुसंधान अभी चल ही रहा है। इस बीच में नया एक अपडेट यह आ गया कि जो लाश का जो डिस्पोजल होना चाहिए, जो सरकार का जो मानक है, उस मानक के अनुरूप और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी डायरेक्शन है। बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को कहा है कि कोई भी लावारिस शव हो, उनका जो सम्मान पूर्वक उनका अंत्येष्टि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मेडिकल प्रशासन के द्वारा जो ऑनरेबल कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश का जो है अवहेलना किया जा रहा है, जो मानवाधिकार कानून का भी बहुत ही बड़ा उल्लंघन का यह मामला है। इस विषय को लेकर के हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में 2 अर्जी पिटीशन हमने फाइल किया है। फाइल में हमने रिलीफ में डिमांड किया है कि जो वहाँ की जो डीप फ्रीजर है, उस डीप फ्रीजर को ठीक किया जाए और कुछ नया डीप फ्रीजर लगाया जाए। साथ ही साथ जिला प्रशासन का जो डिस्पोजल वगैरह की जो जिम्मेवारी है मेडिकल प्रशासन और पुलिस वगैरह की, उसमें त्वरित कार्रवाई हो और जो संबंधित प्राधिकारी जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनको वहाँ से विभाग से हटाइए और इमीडिएट उसका हो। इसलिए कि आज से 15 साल पहले भी जब नरकंकाल मिलने की बात वहाँ पर हुई थी और नरकंकाल खरीद फरोख्त की बात हुई थी, जिसमें हमने ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में हम 2 वर्षों तक इसका केस हम लड़े हुए थे। तो उसमें बिहार सरकार का गाइडलाइन आया, उसके बाद में मानव कंकाल खरीद फरोख्त की बातें तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब एक दूसरा मामला 15 वर्ष के बाद में फिर से रिपीट हो गया। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मानवाधिकार का निश्चित रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए। तो इसी के लिए हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले 1 आध सप्ताह में इसमें जिला प्रशासन को और मेडिकल प्रशासन को इसमें नोटिफिकेशन होगा और इन लोगों को जवाब देना होगा। मेरा परिचय हुआ एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।